Good morning, students. Today will be discuss about the information technology code number 402 part A employability skills, their units 1 communication skills and their session number 5 basic punctuation rules. लास्ट डे हम लोगों ने सेशन 4 क्योंकि ये बेसिक पंक्चुएशन रूल्स हैं वो इंग्लिश स्किल्स से रिलेटेड है। जो इंग्लिश स्किल्स आपका लैंग्वेजेस है उसी से रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी क्रम में कंटिन्यू करते हुए बेसिक पंक्चुएशंस के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशंस के लिए हमारी स्पीकिंग इंग्लिश की तरह ही उसमें भी हमारे सेंटेंसों ग्रामेटिकल जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का को भी समझाया गया, इसीलिए वो भी कंपलसरी होते हैं। उसी तरह से पंक्चुएशन मार्क जो विराम चिन्ह होते हैं इनका भी यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देयर आर द टू टॉपिक्स टू रिलेटेड दिस प्रोसेस। नंबर 1 पंक्चुएशन रूल्स अबाउट कैपिटलाइजेशंस एंड द पंक्चुएशन रूल्स अबाउट द पंक्चुएशन मार्क, यानी दोनों ही सिस्टम्स के लिए है। एक तो हमें जब हम सेंटेंसेस को इन करते हैं उसमें हमें कैपिटलाइज सिस्टम्स का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कब अपने लेटर्स को कैपिटलाइज सिस्टम्स का यूज़ करेंगे, कब कौन से वर्ड्स हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, कब और कहाँ पर हमें करना चाहिए। उसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हम लोगों को करना है। नेक्स्ट देन नाउ लेट अस स्टार्ट। While writing sentences you should know about grammar और पंक्चुएशन रूल्स, क्योंकि रिटिन जो हमारा रिटिन स्किल्स होता है, राइटिंग स्किल होता है, उसमें ये मस्ट होता है कि हमारी ग्रामर और पंक्चुएशन रूल्स हैं उनको जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसी लिए हमें पंक्चुएशन रूल्स को इंग्लिश लैंग्वेज में भी में जो बताए गए हैं उन्हीं का को फॉलो करना है। फर्स्ट हेडिंग्स आपका है जो टॉपिक्स में है रूल्स अबाउट कैपिटलाइजेशंस। रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशंस का मतलब होता है जो आपका कैपिटल लेटर्स मीन्स जो हमारा अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होती हैं वो हमें बड़े ABCD जिसको बोलते हैं। कैपिटल्स का मतलब बड़ी और स्मॉल्स का मतलब होते हैं छोटे में। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट जो आपका रूल्स है फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। दूसरा उसके अलावा कोई भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स में द नेम ऑफ पीपल, जो किसी भी पीपल्स का नेम है, प्लेस का नेम है, थिंग्स का नेम है, तो वो वर्ड्स अगर कहीं भी आते हैं तो उनका भी लेटर है वो फर्स्ट कैपिटल्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स इट इज़ एन आवर टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इंडिया, तो यहाँ पर इट का देखो IT है वो कैपिटल लेटर्स में है और इंडिया का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ प्लेस नेम्स, इट इज़ अ नाउन, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेकेंड है तानिया इज़ हॉलीडेइंग एट गोवा, छुट्टियों में कहाँ गई, तो तानिया क्या ये पर्सनस नेम है और गोवा क्या प्लेस नेम, इट इज़ द प्रॉपर नाउन, सो इज़ द राइट इन कैपिटल लेटर्स। सेकेंड है कैपिटलाइज द पर्सनल प्रोनाउन, और जो कैपिटलाइज सिस्टम होता है वो पर्सनल प्रोनाउन को भी कैपिटलाइज किया जाता है। जो प्रोनाउंस होते हैं I, V ये सब, इनको भी हमें कैपिटल से जब फर्स्ट सेंटेंस में करेंगे क्योंकि ये आपके, तो उनको भी आप कैपिटल्स में बनाना चाहिए। जैसे आपका आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर आई हो गया कैपिटल्स में और दिल्ली प्लेस नेम, तो दिल्ली का D कैपिटल हुआ। नेक्स्ट थर्ड आपका पॉइंट इसी में थर्ड पॉइंट है कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ पीपल, किसी भी लोगों के नेम उनको फर्स्ट लेटर कैपिटल्स होना चाहिए एंड देयर इनिशियल्स एब्रिविएशन एंड टाइटल्स। एब्रिविएशन का मतलब तो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, शॉर्ट में जब हम नाम किसी लिखते हैं तो भी वो हमारे क्या होने चाहिए, कैपिटल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर खान, तो मिस्टर में M कैपिटल R छोटा बनाया गया, उसके बाद खान को फिर हमने कैपिटल से स्टार्ट किया। यानी उनका जब हम किसी का जब कोई भी नेम लिखते हैं देयर आर 3 पार्ट्स, फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम और सेकंड नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम बहुत कम होता है लेकिन बहुत लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल हम अपने नाम से लेते हैं, माय नेम इज़ शैलेंद्र प्रकाश मिश्रा। शैलेंद्र इज द फर्स्ट नेम, प्रकाश सेकंड नेम एंड थर्ड नेम जो सर नेम होता है मिश्रा। तो इसी टाइप से जो हमारे इनके क्या होंगे, तीनों वर्डों के जो फर्स्ट लेटर होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल्स होंगे। जिसे कांस्टेबल, यहाँ पर कांस्टेबल्स एम.आर. शर्मा, क्योंकि इन्होंने उसका डेजिग्नेशंस को पहले यूज़ कर दिया। एम.आर. शर्मा, इनका शॉर्ट एम.आर. शर्मा कोई भी हो सकते हैं, मोहित राव शर्मा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नेम हो सकते हैं। तो ये जो एब्रीवेशंस थे उनके रूप में यूज़ किया गया। नैन्सी सहगल, तो इसमें देखा दोनों वर्डों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। डॉक्टर राधिका रॉय, डॉक्टर का डी, क्योंकि डॉक्टर को शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में हमने लिखा फर्स्ट लेटर कैपिटल्स एंड सेकंड लास्ट लेटर स्मॉल, लास्ट लेटर। प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, तो उनको तीनों नेम सभी का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल्स यूज किया। नेक्स्ट जो आपका रूल्स होता है वो कैपिटलाइज द नेम ऑफ लैंग्वेज रिलीजन्स। और कैपिटलाइजेशन किस में होता है, किसी भी लैंग्वेज का नाम हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या बाद में आए या मिडिल में आए, उसको किसी धर्म रिलीजन्स को, कोई रेसिस दौड़ वगैरह हो, नेम मंथ कोई गेम्स वगैरह हो, नेम ऑफ मंथ्स है, डेज ऑफ वीक है, स्कूल सब्जेक्ट्स हैं या कोई टाइटल्स है, और बहुत सारी चीज़ हैं जिनको हम कैपिटल लेटर्स में यूज करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स नेम हो गया, देयर आर द यूज इन कैपिटल लेटर। फिजिक्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स। एंड नाउ स्टार्ट्स नेक्स्ट आपका आता है रूल्स अबाउट पंक्चुएशंस। जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनके लिए भी रूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स होता है वो नेसेसरी फॉर ए रिटन लैंग्वेज, लिखित जो भाषा होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। चाहे वो बुक पे लिखा, आप बुक में भी देखे होंगे, आप नोटबुक में तो आप लिखते हैं, बुक में भी इनका यूज़ होता है। दे कॉन्वे द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स लाइक द पॉजेज एंड स्टॉप्स, कि बहुत जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, पॉज करना, उसको बीच में रुकना जगह जगह, और एक स्टॉप्स का मतलब होता है एट द लास्ट पॉइंट पे जाकर के, इस टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो 5 कॉमन पंक्चुएशन है, ऐसे तो और भी बहुत हैं इसमें, लेकिन जो मेन जो हैं कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं, देयर आर द 5 कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर द कॉमास। इसमें जो आपका कॉमास है, अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी आपने अक्सर सुना होगा कि अपोस्ट्रोफी है का यूज़ कर दो। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ, तो कुछ बच्चे क्या रखते थे स्टूडेंट्स लिख करके, स्टूडेंट्स लाइफ, जिसका मतलब क्या हुआ, मित्रों जीवन हो गया। लेकिन उसमें इस तरह का जो कॉमा भी बताएंगे उसका यूज़ करके फिर एस लिख करके तब लाइफ लिखा जाएगा, उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको जब भी जानते हैं, जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें एट द लास्ट पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क्स से हम लोग को फाइंड हो जाता है, क्योंकि बहुत से हमें आपने क्वेश्चन को भी हम जब फ्रेमिंग करते हैं, एक तो होता है हम लोग क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में ला के यूज़ करते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंसों में हम क्या से स्टार्ट होते हैं तो उनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जिनमें क्या कौन का बीच में आता है उनको हम क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश लिखते हैं, और उनको फ्रेमिंग करने के लिए हम विच, वॉट, वेयर इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी बाकी सेंटेंस वही रहेगा। यदि हम आगे क्या लगाओ, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या को वहाँ से हटा करके मिडिल में यदि हम कर देंगे तो हमारा सेंटेंस वही रहेगा, लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया तो उससे पहले सेंटेंस, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, केवल वॉट को हम आगे उसके बिफोर में स्टार्टिंग में लगा देंगे। एक्सप्लेनेशन मार्क जो मैं इंटरेक्शन बताया था मैंने, जो एक्सप्लेनेटरी साइन होता है तो एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया जाता है, ये हमारी एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशन के लिए करते हैं। और फुल स्टॉप एट द लास्ट पॉइंट, जैसे हिंदी में विराम होता है उसी तरह से पॉइंट्स लगाते हैं उसको फुल स्टॉप। इट मीन्स होता है हमारा सेंटेंस है वो क्लोज हो गया। और उसके बाद हम लोग नीचे कुछ इम्पोर्टेंट को बारे में डिटेल्स में इनके रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते हैं। नंबर 1 है आपका कॉमा। कॉमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज इन ए सेंटेंस। शॉर्टेस्ट पॉज है, जैसे हम लोग बोलते हैं
स्पीकिंग जो करते हैं वो उसी हिसाब से बोलते भी हैं। आई हैव ए बैग, ए पेन, ए पेंसिल एंड ए रबर। तो यहाँ पर बैग, पेंसिल, पेन जो आया उसके बाद हमें क्या लगाएंगे, कॉमा का यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ये हमारे क्या हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, तो उस ग्रुप से रिलेटेड आ रहे हैं, ये पार्ट्स हैं। तो ये भी कॉमा आपका सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन का देखा, ये शॉर्टेस्ट पॉज होता है। इसमें रूल्स में फर्स्ट में यूज़ इन राइटिंग लिस्ट टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। तो यहाँ पर ये दिया गया है, जब हम कोई भी लिस्ट बना रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो, किसी सीरीज से किसी वर्डों को अलग कर रहे हो, फ्रेज को, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कॉमास का। जैसे दे सेल स्टेशनरी आइटम्स, गिफ्ट आइटम एंड बॉय, अभी जैसे बताया था मैंने। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेशनरी का आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, उसमें मतलब हम किसको बेचते हैं, स्टेशनरी आइटम बेचते हैं, गिफ्ट आइटम बेचते हैं, टॉयज़ बेचते, बहुत सी आपने सोप होती है वहाँ पर वास्तव में ही होता है। उनके पास स्टेशनरी मटेरियल्स भी होता है, गिफ्ट आइटम्स भी होते हैं, टॉयज़ भी होते हैं। रूल्स नंबर सेकेंड, टू सेपरेट मल्टीपल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन। कभी कभी हमें कॉमा का यूज़ हम मल्टीपल एडजेक्टिव के लिए भी करते हैं, जो डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन के लिए। ये दिस डिश इज़ कलरफुल, फ्लेवरफुल एंड एरोमेटिक्स। तो यहाँ पर उसको एडजेक्टिव्स, यहाँ पर हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन की डिस्क्रिप्शन, उनमें भी हमने क्या किया है, उसमें भी हमने क्या कर दिया है, उसमें कॉमा का यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा, जिस डिश को पहले यूज़ कर दिया, ठीक है। अगर से हाई है कलरफुल, फ्लोरिस्ट एंड एरोमेटिक डिस्क, तो इससे सेंटेंस बना देते। नेक्स्ट है व्हेन यूज विच, कॉमा इज़ नॉट यूज व्हेन यूज दैट। कभी कभी हम लोग कनेक्टर सिस्टम्स के लिए हम जो सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, वहाँ पर भी कॉमा का यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हम उस सेंटेंस को विच से जोड़ते हैं, और कुछ सेंटेंस वो दैट से जोड़ते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कभी भी कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। तो दे रिप्रेजेंटेड द बैडमिंटन विच इज़ देयर नेशनल गेम टू। यहाँ पर क्या विच लगा हुआ है, इसलिए विच से पहले हमने उस कॉमा का यूज़ कर दिया। यदि अगर दैट होता है तो यहाँ पर उसका यूज़ नहीं किया जाता। ये हमें मेमोरी में चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इसी में रूल्स है व्हेन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन द पर्सन नेम और टाइटल शुड बी सेंट आउट विद द कॉमा। जब हम कोई भी पर्सन के नेम्स के साथ टाइटल के साथ का यूज़ करते हैं, तो जैसे थैंक यू और ग्रीटिंग वर्ड्स हुआ, ठीक, थैंक यू के बाद भी कॉमा लगा, उसके गवर्नर, ये क्या टाइटल्स है, इसको हम सब कर रहे हैं, जिसके लिए हम जिससे बोल रहे हैं। उसके बाद फॉर योर सपोर्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा हमने, लिखा रहता है, तो वहाँ भी कॉमा लगता है। राम टोल्ड मी, उसका कॉमा फिर इनवर्ट कॉमा स्टार्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसी तरह से ये कॉमा का यूज़ किया जाता है। वी कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, अब नवादा। तो यहाँ पर सेंटेंस को चेंज किया गया, यहाँ पर स्टॉप करके उसको, यानी ये शॉर्टेस्ट पॉज किया गया है। लास्ट पॉइंट इसमें द इंक्रीज आर रीडेबिलिटी ऑफ नंबर, नंबर को रीड करने के लिए, तो वहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। यदि हम नंबर मिलने जैसे 213 270, ऐसे ही किया जाता है। ये कंडीशन होती है। इसमें अगर हम 2 जगह 12 कर दें तब भी कॉमा लगेगा, ऐसा नहीं वो 2 भी बार लग जाएगा, क्योंकि वो हमारे क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। थाउजेंड्स को, लाख्स को, और 100 के अंदर आपका पूरा आ जाता है। यानी 1, 10, 100 को एक ग्रुप में रखा जाता है, और 1000, 10,000 के एक में 1 लाख, 10 लाख को, 1 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से ये इसका प्रेयर सिस्टम्स होता है। इसी से फाइंड हो जाता है कि हमारा ये कितना चल रहा है। इसको हम जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, वहाँ भी हमने देखा लिखा हुआ है 2,13,200, और 200 के बाद 70 है, उसको एंड लगा देते हैं, यानी यहाँ कॉमा नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इट द लास्ट वर्ड है। हमने अभी ऊपर बताया था, जब हम 3 नेम लिखे तो हमने 2 में, एक में पॉज लगाया, फिर एंड के बाद वाले में कॉमा नहीं लगाया, और एंड से पहले वाले में लगाया जाएगा।
नेक्स्ट इसी में टॉपिक आपका जो पंक्चुएशन मार्क्स में आता, सेकंड जो मेन कॉमन है उसमें सेकंड नंबर आपका है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इट रिप्रेजेंट ए क्वेश्चन और इंटरोगेशन। जो इंटरोगेशन सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क से ही फाइंड आउट होता है कि हमारा ये सेंटेंस इट इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन एंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, एट द लास्ट पॉइंट enter the question mark. So, and this sentence start in the helping verb. Have is the helping verb. And second rule, the question mark is not used after an indirect question. क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में उसका यूज़ नहीं किया जाता है। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसमें नहीं किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर क्या था, ही आस्क्ड मी और यहाँ पर उसका क्वेश्चन वर्ड होगा इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड चीज़ में, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ही आस्क्ड मी वेदर का यूज़ कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ वेदर का यूज़ होता है। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क है ये क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते। ये आपको पहले से जानकारी होगी। नेक्स्ट आपका जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सप्रेशन मार्क्स होता है रिप्रेजेंट एन इमोशन और विश। ये एक्सप्रेशन, इमोशन, विश, फीलिंग्स इनको अनुभव कराता है। रूल नंबर 1, यूज सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग ए सडन इमोशन और विश। जब हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, अचानक एकदम से हमारे अंदर कोई भी सडनली कोई इमोशन या विश का एक्सप्रेशन होता है, व्हाट ए टेरिबल फायर दिस इज़, तो इसको हम क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट में एक्सप्लेनेशन साइन का यूज़ किया है। यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस, और कुछ इंटरजेक्शंस जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनमें भी इनका यूज़ करते हैं। जैसे अलास, ये क्या है, हमारी फीलिंग इमोशंस के लिए। आवर टीचर इज नो मोर, ठीक। सेंटेंस नेक्स्ट है इसमें हुर्रा वी वॉन, ये क्या हो गया, एक्साइटेडमेंट हो गया। ये हमारा जो हमारी हैप्पी फीलिंग्स होती है वहाँ पर हुर्रा कर दिया हमने, हुर्रा, हाँ हम मैच जीत गए, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ द इंटरजेक्शंस ओ, द एक्सप्लेनेशन मार्क्स इन प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओ लॉर्ड, ओ का यूज़ करके, इन यू आई पुट माई ट्रस्ट, तो उसके बाद जो वर्ड होगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड में उसको लगाएंगे। नेक्स्ट आपका पंक्चुएशन मार्क्स है अपोस्ट्रोफी। जो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केस, जैसे टू शो द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स के बीच में गैपिंग्स को देने के लिए। जैसे डोंट, अब डोंट क्या है, इसको हमने शॉर्ट में कर दिया। वैसे क्या होता है, डोंट, डू नॉट, तो या ओ को गायब कर दिया और इसके बाद एनिमल क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगाया। ये कॉमा के रूप होता है जो ऊपर लगता है, अपर में लगता है, कॉमा नीचे लगता है, ये ऊपर जाता है, लेकिन डोंट के बाद ये लगा वो कॉमा। ये ईवर, साउ ईवर होता नहीं होता है, इस तरह से आई हैव, इस टाइप से ये अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो टू डिनोट द पॉजिटिव केस में नाउन को, नाउन का जो पॉजिटिव केस होता है, ये टियाज हैड, अभी मैंने बताया था ना, स्टूडेंट्स लाइफ, टियाज हैड, तो क्योंकि ये टिया का हैट है तो इसलिए टिया के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जब ऐसे आते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। डॉग्स फूड, कुत्ते का भोजन, तो यहाँ पर इस तरह से किए जाते हैं, या तो फूड ऑफ डॉग कर देते हैं, उसको हम अगर पॉजिटिव केसेस में लिखेंगे तो हम नाउन को ऐसे लिखा जाएगा। टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स, डॉट योर आई इज हो गया,
एंड क्रॉस योर एड टू 5, यानी हमें क्या करना है, ऐड करना है 2 5, यानी 2 और 5 को एंड 4 2 और 4 नंबर को 2 बार, इस टाइप से उसको लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट आपका है 5 नंबर पे कॉमन में था, इसमें फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है, ये फुल स्टॉप भी आपका पंक्चुएशन मार्क्स है, ये इट मार्क्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये भी सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, जैसे क्वेश्चन मार्क को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं, उसी टाइप से इसको भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है एंड एवरी सेंटेंस विद ए फुल स्टॉप। सभी सेंटेंसों का हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगाने के बाद ही हमारा सेंटेंस क्लोज होता है, और नया सेंटेंस तभी स्टार्ट होगा जब हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस विल बिगिन विद ए कैपिटल, और फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर एंड द लास्ट में फिर जाके फुल स्टॉप हो जाए, जैसे दिस इज ऑल, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो ये वी है कैपिटल लिखा गया इसको। अगर यहाँ कॉमा लगता तो हम W को छोटा बना दें। इस तरह से जो फुल स्टॉप होता है, द लास्ट सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, और फुल स्टॉप का अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसी पैराग्राफ्स में, तो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ होता है। कुछ इसमें एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, जिसको हम आप लोग पहले PDF के अकॉर्डिंग जा चुका है। इससे मार्क्स का यूज जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, आज हम लोगों ने ये जो पंक्चुएशंस के रूल्स से, बेसिक पंक्चुएशंस के रूल्स से उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग इसी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स है, उसी में अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ हैव ए गुड डे।